Hey, what's up guys? Welcome to the Coding Chef. Guys, मैं हूं अजीम एंड गाइज दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ मी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। गाइज अप्रोक्स 1.5 ईयर हो चुके हैं आप लोगों को हमसे जुड़े हुए। हमारी टीम ने कोशिश की है कि आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और हमने किया भी है, और जिसकी वजह से आपने हमें अपना इतना प्यार भी दिया है। गाइज काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि कैमरे के सामने आया जाए, लेकिन गाइज कुछ इश्यूज़ हो रहे थे। कभी कैमरा नहीं होता था, कभी सेटअप नहीं होता था एंड कभी लाइट का इश्यूज़ होता था। लेकिन गाइज अब हमने एक छोटा सेटअप रेडी किया है एंड गाइज फाइनली आपके सामने मैं आ चुका हूँ। गाइज कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में आपको ऐसे ही वीडियो में आपको दे सकूं, क्योंकि गाइज मेरा मानना है कि जब तक एक फेस इंटरेक्शन ना हो तब तक कंटेंट क्लियर डिलीवर नहीं हो पाता है। सो गाइज चलिए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। सो गाइज आज का हमारा टॉपिक है वेब सर्विसेज इन एंड्रॉइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एंड्रॉइड में वेब सर्विसेज क्या होती है, कैसे वर्क करती है एंड हम क्यों उनकी रिक्वायरमेंट होती है। गाइज अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बराबर में बेल आइकन का ऑप्शन होता है तो प्लीज़ उसे प्रेस कीजिए, जिससे गाइज होगा कि जो भी हमारी वीडियोस होती रहती हैं तमाम नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाएंगी। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गाइज वेब सर्विसेज को समझने से पहले हमें समझना होगा कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन कितनी कैटेगरी की होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी दैट इज स्टैटिक ऐप एंड अनदर कैटेगरी दैट इज डायनेमिक ऐप। अब गाइज यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि स्टैटिक एंड डायनेमिक में डिफरेंस क्या होता है। तो स्टैटिक ऐप तो वो ऐप होते हैं कि जिसमें हमारा जो कंटेंट होता है, डेटा होता है, इमेजेस वगैरह होती है, वो सारी स्टैटिक होता है, वो चेंजेस नहीं होती। एंड गाइस डायनेमिक ऐप वो होता है कि जिसमें हमारा डेटा टाइम टू टाइम हमारा चेंज होता रहता है। अब गाइस जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं अमेजन का, फेसबुक का, ओला, उबर। तो गाइस इसमें क्या होता है कि हमारा डेटा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। एप्लीकेशन में हमें डेटा बार बार डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम अपना डेटा सर्वर पर चेंज करते हैं एंड वो चेंजेस हमारे ऐप में रिफ्लेक्ट होते हैं। अब गाइस यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है कि डायनेमिक ऐप इस तरह के कुछ वर्क करते हैं, लेकिन डायनेमिक ऐप में डेटा आता कहाँ से? डायनेमिक ऐप में जो डेटा आता है वो एक सर्वर से डेटा आता है। हम लोग क्या करते हैं कि सर्वर पर अपना डेटा अपलोड करते हैं एंड वो डेटा हमारी एप्लीकेशन में फैच हो जाता है। गाइज यहाँ पर सर्वर आपका लोकल सर्वर भी हो सकता है एंड आपका गाइज लाइव सर्वर भी हो सकता है। लाइव सर्वर यहाँ पर होता है कि जैसे आपको एक डोमेन बाई करना पड़ेगा आपको एंड एक आपको होस्टिंग बाई करनी होती है, देन वहाँ पर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड वहाँ से अपना डेटा एप्लीकेशन में फैच कर सकते हैं। एंड अगर हम लोकल सर्वर की बात करते हैं तो आपका जैम्प, वैम्प, लैम्प वगैरह ये होते हैं, तो इनसे आप अपने सिस्टम में एक लोकल सर्वर पर काम कर सकते हैं। गाइज एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो डेवलपर्स होते हैं वो लाइव सर्वर पर काम करने से पहले अपने एप्लीकेशन को, अपनी वेबसाइट को लोकल सर्वर पर ही टेस्ट करते हैं। अब गाइज ये तो सर्वर की बात हो गई है, लेकिन गाइज अब हमें करना क्या है कि जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं वो सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करती हैं। सो गाइज यहीं पर ही कॉन्सेप्ट आता है हमारे वेब सर्विसेज का। यस गाइज यहाँ पर वेब सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आता है। वेब सर्विसेज क्या काम करती है कि 2 एप्लीकेशन को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एपीआई 2 एप्लीकेशन को आपस में कम्युनिकेट कराने में मदद करती है। एंड मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी एपीआई की वीडियो में कि अगर हमारी 2 एप्लीकेशन एक नेटवर्क में हो, एक वेब पर हो, तो गाइज एपीआई इज ऑल्सो नोन एज वेब सर्विसेज। इज दैट क्लियर? अब गाइज यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है हमने इतनी बात समझ ली है कि एप्लीकेशन सर्वर से कम्युनिकेट करती है विद द हेल्प ऑफ वेब सर्विस, बट एक्चुअल में वेब सर्विस है क्या? सो गाइज वेब सर्विसेज एक प्रोग्राम ही होता है कि जो कि हम खुद राइट करते हैं और वो राइट किया जाता है किसी वेब टेक्नोलॉजीज में। जैसे कि आपके पास काफ़ी वेब टेक्नोलॉजी होती है, जैसे आपकी जावा, पीएचपी, जावा स्क्रिप्ट एंड .NET। आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज में अपनी वेब सर्विसेज को राइट कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक साइड मेरी एप्लीकेशन है, एक साइड मेरा सर्वर है एंड बीच में क्या होता है हमारी एक एपीआई या फिर एक वेब सर्विस होती है। क्लाइंट यानी कि जो हमारी एक एप्लीकेशन है वो क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है एपीआई से। एपीआई उस रिक्वेस्ट को लेकर जाती है सर्वर तक एंड सर्वर उस रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स करती है एपीआई को एंड एपीआई उस रेस्पॉन्स को क्लाइंट तक डिलीवर कर देती है। गाइज अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है क्या कि अगर हमारी एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन हम डिज़ाइन करते हैं जावा में, क्लियर बात। एंड अगर हमने अपनी एपीआई को यानी कि वेब सर्विस को हमने डिज़ाइन किया है पीएचपी में, सो गाइज लैंग्वेज दोनों डिफरेंट लैंग्वेज हो गई है। तो अब गाइज यहाँ पर प्रॉब्लम आती है दोनों डिफरेंट अगर लैंग्वेज है तो आप कम्युनिकेट कैसे करेंगी वो? तो उसके लिए एक कॉमन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स अभी हो रहा है तो एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज दैट हमारे पास 2 पर्सन हैं,
और दोनों पर्सन अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, यानी कि एक पर्सन तो बिलोंग करता है तमिल लैंग्वेज से एंड एक पर्सन बिलोंग करता है तेलुगु लैंग्वेज से। तो अब गाइज अगर उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो तमिल वाले को तेलुगु नहीं आती एंड तेलुगु वाले को तमिल नहीं आती। सो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज पर उन दोनों को एग्री करना होगा कि जो लैंग्वेज उन दोनों को आती है। सपोज दैट उन दोनों को लैंग्वेज इंग्लिश आती है तो दोनों आपस में एक इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि ठीक है दोनों को इंग्लिश आती है, लेकिन प्रॉब्लम आती है एक्सेंट की, ग्रामर की। सपोज दैट दोनों की ग्रामर अलग है, यानी कि जो तेलुगु वाला बंदा है उसकी एक्सेंट अलग है और तमिल वाली की एक्सेंट अलग है, तो दोनों में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो गाइज इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि एक कॉमन लैंग्वेज एंड एक सेट ऑफ रूल्स। दो चीज गाइज यहाँ पर मैंने बताई, एक कॉमन लैंग्वेज एंड एक सेट ऑफ रूल्स, मीन्स यानी कि ग्रामर प्रॉपर होनी चाहिए। अब गाइज तीसरी बात आती है कि अगर दोनों हमारे फंडामेंटली क्लियर हो जाते हैं, तीसरी बात आती है यहाँ पर एक मीडियम की, कि दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम वो एयर वगैरह कुछ भी हो सकता है। अब गाइज अगर हम बात करते हैं अपनी वेब सर्विसेज के केस में, तो वेब सर्विसेज के केस में क्या होता है कि जो हमारे क्लाइंट होता है और सर्वर होता है और एपीआई होता है, यानी कि वेब सर्विस, तो इन तीनों को एक कॉमन लैंग्वेज फॉर्मेट पर एग्री करना होता है। वो आइदर एक्सएमएल फॉर्मेट हो सकता है और जेसन फॉर्मेट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ रूल्स। तो वेब सर्विसेज के केस में हमारी क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स को। अगर आप प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो प्रोटोकॉल्स क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है। प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज होती है HTTP। इज दैट क्लियर गाइज? एंड गाइज यहाँ पर नेक्स्ट थिंग आती है एक मीडियम। सो मीडियम कम्युनिकेशन करने के लिए या तो इंटरनेट हो सकता है या फिर आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, तो जिसके थ्रू आपके क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लाइंट आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन होगी एंड सर्वर आपका कोई भी सर्वर आपका हो सकता है कि जहाँ से आपकी एप्लीकेशन डेटा को फैच कर रही है। गाइज काफ़ी कॉम्प्लिकेशन था इस टॉपिक में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि API एंड वेब सर्विसेज ये अलग अलग चीज़ें होती हैं एंड गाइज एप्लीकेशन को कम्युनिकेट कराने के लिए वेब सर्विसेज कैसे काम करती हैं। अब गाइज यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे कि ऑल वेब सर्विसेज आर API, मीन्स सारी वेब सर्विसेज API हो सकती हैं, लेकिन सारी API वेब सर्विस नहीं हो सकती। मतलब ये चीज़ है कि अगर आपकी API किसी नेटवर्क पर किसी वेब पर काम कर रही है तो दैट इज आल्सो नोन एज वेब सर्विसेज। सो गाइज उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कि वेब सर्विसेज काम कैसे करते हैं क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में। अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग और डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको वेब सर्विसेज के टाइप्स आपको बता सकूं कि वेब सर्विसेज हमारी कितने टाइप्स की होती हैं एंड उनका क्या क्या अलग अलग रोल होता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड गाइज प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइए कि आपको किन किन टॉपिक्स पर आगे वीडियो चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।